देखिए, प्रीवियस क्लास में 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ मैं। आपको सिखाया जाता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस इनटू हाइट, ये चीज सिखाई जाती थी ना। हाइट किस एल्टीट्यूड की बात आती है, आप बेस एल्टीट्यूड, इस तरीके से होता था। अब सपोज कर लो कि कोई ट्रायंगल ऐसा दिया है इसमें आपको एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ, केवल लेंथ ऑफ साइड दी हुई है। किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ दी है, ऐसे केस में उस ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए हीरोज फार्मूला का इंट्रोडक्शन हुआ था। माना गया था कि ट्रायंगल है, उसकी साइड्स है मान लीजिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद जो हीरोज फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए, यानी कि हर ट्रायंगल के एरिया को हीरोज फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप बेस इनटू हाइट फार्मूले से हर ट्रायंगल के एरिया को आप नहीं निकाल सकते। आप बेस इनटू हाइट या जिसे एल्टीट्यूड आप कहते हैं, वो वहीं तक लिमिटेड है जहां पर एल्टीट्यूड दिया होगा, बेस दिया होगा, तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, स्मॉल एस मीन्स सेमी पेरीमीटर का आधा। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये ले लिया, ठीक है। एक बात बता, सो ए मान लिया, ए बी मान लिया और ए सी मान लिया। स्मॉल एस होगा 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस है 15 माइनस 5 माइनस 12, 15 माइनस 13, 15, 10, 3, 2। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक सबको मल्टीप्लाई करके डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। 5 का पेयर बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। 30 जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 13 प्लस 34 डिवाइडेड बाई ध्यान से देखिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस 40 into 24 into 10 into, मैंने आपको बताया है, या तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए या पूरे का मल्टीप्लाई। अगर मान लो कोई बच्चा पूरे का मल्टीप्लाई कर लेता है, उसके पास क्या आ जाएगा? मैं जानबूझ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। 5, 7, 6, 0। स्क्वायर रूट कैसे निकलता, ध्यान दें, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए होता है। तो पेयर बनाना सीख गया, तो पूजा अब यहाँ कितनी बार जाएगा? 4 लिखोगे तो 7, 6 निकाला है आपने, तो आपका 1 0 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यानी इसका आपका आंसर आ जाएगा 240। लेकिन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाए इसकी गारंटी नहीं है।
रूट में भी आंसर आते हैं। तो ऐसे केस में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा आप इंटेलिजेंसी शो कर सकते हैं। जैसे 40 इंटू 10 400 होता है, 400 का 20 बाहर निकालने बचा कम 24 और 6। इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा और करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए a 3x मान लेता हूँ, b 5x, and you have to find the area of triangle using Heron's formula. First of all, semi-perimeter a plus b divided by 7x अब एरिया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस 4x 2x इंटू एक्स। अब यहाँ पर नंबर का अलग से फैक्टराइजेशन होगा, x का अलग रखेंगे आप। नंबर को लाते हैं हम 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। और बनाया है, इसका तो पेयर बन गया। अभी इधर में कुछ पेयर बनेंगे, देखिएगा ध्यान से। 4 का आप 2 बाहर निकाल सकते हो, बड़ी चलिए मैं लिख देता हूँ। इसका x का पेयर आ गया तो x के बाहर निकाल लो। अब ये चीज बच गई है, इसमें इसका पेयर और बन जाएगा, तो 2 बाहर आ गया 2x² अंडर रूट 14। इसको आप प्रॉपर तरीके से 2 अंडर रूट 14। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप एरिया निकाल रहे होते हैं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर जरूरी नहीं कि हमेशा आपका एरिया 80 आए, 150 आए, 165 आए। कभी कभार रूट में भी आ जाता है, कोई इशू बात नहीं है। रूट में आ जाएगा तो रूट में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। We are proving that if the side of an equilateral triangle is A, its area will be root 3a square by 4 by using Heron's formula। तो सारे साइड इसके स्मॉल a है, तो पहले आप सेमी पेरीमीटर एस निकाल लिया आपने, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए सबकी जगह ए लिख दिया। फिर आप हीरोज फॉर्मूला लगा रहे हैं एरिया निकालने के लिए। यहाँ तक आ गए हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 3a बाई 2 में से ए सब्ट्रैक्ट होगा, इधर देखिए एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा a बाई 2। a बाई 2 यहाँ भी आएगा, a बाई 2 यहाँ भी आएगा, a बाई 2। तो मैंने कहा नंबर को अलग और जो आपके वेरिएबल है उनको अलग रखेंगे। ए अलग रखो। न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या है 2 2 2 2 से 2 कर जाएगा। एक 2 3 4 है, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना। अंदर कौन हो गया रूट 3, क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 4 रूट 3, इसको आप बोलते हैं रूट 3a स्क्वायर बाई 4। यही आपका आंसर है। हीरोन्स फार्मूला को हम कितना ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। कोई पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा है जिसको आप प्लॉट कहते हैं, उसकी डायमेंशंस कुछ ऐसी दी हुई है कि आप यहाँ देखिए,
अगर इसके साइड एक बात बता रहा हूँ आपको 4, 5 एंड इसे मैंने सपोज कर लो और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। एक बार बता रहा हूँ इसका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे पता करेंगे? अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा। पहले आप इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे ABD का। इसमें किसी को A मान लो, किसी को B मान लो और किसी को B मान लो। और यहाँ पर भी ट्रायंगल BCD, किसी को A मान लो, किसी को B मान लो और किसी को। अब सपोज जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ, A, B और C मान लिया हमने, S क्या आएगा? A तो आएगा। एक बात बता रहा हूँ आपको, 4 + 5 + 7/2 एरिया क्या आएगा? √S, S - A, S - B, S - C। प्राइस फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू और टू बाहर आ गए। अब मान लो कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन है, उसमें अप्रोक्सीमेट एरिया पूछ रखा है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका आंसर आ गया 4√6 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। लेकिन मान लो कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन है या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे डेसिमल में आंसर दे रखा है अप्रोक्सीमेट करके, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि 6 का स्क्वायर रूट निकालें। 6 का स्क्वायर रूट 2 2 जा। अब यहाँ कितनी बार जाएगा? 4 टाइम आता है ना। ये 0 आएगा और यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेट 5 बार तो पूरा नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा। अभी आपके सामने आ रहा है, ज्यादा हो गया लेकिन 2.448 या 9 आएगा। उसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 2.45। तब आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। और ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? या तो MCQ टाइप होगा या किसी एंट्रेंस एग्जाम में होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आंसर कहीं √5 आ गया हो, √6 आ गया हो, √7, √11 इस तरह की कोई चीज आ गई है और आपका आंसर अप्रोक्सीमेट करके डेसिमल में दिया है, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे ये बताने की कोशिश है। ठीक है।